हेलो भारतवासियों, मैं आप लोगों के साथ एक चर्चा करने वाला हूं। पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया है। पेटीएम को आरबीआई ने क्यों बैन कर दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है और किस लिए बैन किया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को बैंक के नए कस्टमर बनाने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने बताया कि यह कदम पेटीएम बैंक में कुछ चिंताजनक गड़बड़ियों की आशंका पर उठाया गया है। साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आईटी ऑडिट का आदेश भी दे दिया है। शुक्रवार 11 मार्च को आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कुछ ठोस निगरानी चिंताएं पाए जाने के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत उनके नए कस्टमर जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं पर दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह अपने आईटी सिस्टम की व्यापक जांच के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करे। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि आईटी ऑडिट रिपोर्ट देखने और उनकी समीक्षा के बाद ही नए ग्राहक जोड़ने की इजाजत दी जाएगी। ये नोटिस करने वाली बातें हैं दोस्तों। मैं तो कहता हूँ अभी तत्काल के लिए आप पेटीएम से सेफ हो जाए। मान के चलिए कोई त्रुटि आती है, आरबीआई वाले साफ बैन कर देते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा तत्काल परेशानी हो जाए, क्योंकि आपके पेटीएम बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ तत्काल के लिए सेफ हो जाए। उम्मीद है जो पेटीएम इन फ्यूचर में काफी अच्छा करे और जो है आपको सारी सुविधा आपको दे और मिले आपको, और सारा जो भी उसका है वो सारा सब कुछ मामला खत्म हो जाए। ये नोटिस करने वाली बातें हैं दोस्तों, क्योंकि पेटीएम में मान के चलिए कोई त्रुटि आती है, अगर आपका कोई बड़ी अमाउंट पेटीएम बैंक में पड़ा हुआ है, अगर तत्कालिक परेशानी आपको आ जाए तो वो दिक्कत वाली बात है। तो अभी तत्काल के लिए आप पेटीएम से सेफ हो जाए। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो आप उसके बाद पेटीएम को फिर से यूज करने लगिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। हालांकि अभी क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। अभी तो फिलहाल बैन जो किया गया है सिर्फ नए ग्राहक को जोड़ने के लिए बैन किया है। हो सकता है आगे कुछ और हो, तो उससे पहले आप अभी तत्काल सेफ हो जाए जब तक कि पूरा मामला सही और क्लियर नहीं हो जाए। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाला पेटीएम पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए मई में आरबीआई के पास आवेदन करेगा। ऐसे में आरबीआई के विस्तार योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। लाइसेंस के लिए जरूरी है ये चीजें। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। तब से अब तक बैंक के खिलाफ केवाईसी नियमों के उल्लंघन, डाटा प्राइवेसी और कस्टमर्स बैंक लिंकिंग को लेकर छोटे मोटे शिकायतें आती रही है, लेकिन रेगुलेटर के स्तर पर अभी तक कोई बड़ी पाबंदी देखने को नहीं मिली थी। 20 अक्टूबर 2021 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में गड़बड़ियों के आरोप में उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। हालांकि नए ग्राहक जोड़ने पर रोक के फैसले को काफी ज्यादा हार्ड स्टेप माना जा रहा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से हाल में ही बताया गया था, दिसंबर 2021 में बैंक ने 92.6 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन किए थे, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। पेटीएम के बैन होने के बाद बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। उनको लग रहा था मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, आरडी करवाया है, क्या होगा नहीं होगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसमें लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आरबीआई ने सिर्फ नए कस्टमर जोड़ने पर बैन लगाया है और आरबीआई के द्वारा आईटी ऑडिट का निर्देश दिया गया है। आईटी ऑडिट में क्या होता है, मान के चलिए पेटीएम कस्टमर पर कस्टमर जोड़ते जा रहा था, लेकिन क्या है कस्टमर बढ़ने के कारण जो है सर्वर सबका इशू आ रहा था। इसको आरबीआई ने देखा। आरबीआई का कहना हुआ आप अगर इतना सारा कस्टमर ऐड कर रहे हैं तो क्या आपका सॉफ्टवेयर उतना स्ट्रॉन्ग है, इतने सारे कस्टमर को मैनेज कर पाएगा? तो इसी के लिए आईटी ऑडिट का निर्देश दिया। इसमें बस यह चेक होगा आपका सॉफ्टवेयर उतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है कस्टमर को मैनेज करने में। अगर मान के चलिए सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है, आरबीआई को लगेगा
पेटीएम उतना सक्षम नहीं है तो वो बैन पड़ा रहेगा जब तक कि वो सॉफ्टवेयर को सही नहीं कर ले, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सही नहीं कर ले। हालांकि जो भी वर्क है, जितना बैंक में वर्क चल रहा है, जिसका आरडी हुआ है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सब चलते रहेगा पुराने कस्टमर का। लेकिन न्यू कस्टमर अभी फिलहाल नहीं जुड़ पाएगा किसी भी शर्त पर, जब तक आईटी ऑडिट पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। इसी तरह एक बार आरबीआई ने एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड पर बैन लगाया था। काफी दिनों तक क्रेडिट कार्ड पर बैन रहा था, उसके बाद अभी देखते हैं वर्क कर रहा है, वो बैन हट गया है। इसी तरह पेटीएम का भी हट जाएगा, लेकिन फिलहाल तक प्रॉब्लम है उसमें। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो सेफ रहे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बात उतना कोई गंभीर बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और हमेशा लेटेस्ट टेक न्यूज, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।